ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। मीटिंग ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ विभाग रखने वाले कई मुख्य मंत्री भी मौजूद सन। मैं समझता हूँ कि अभी बजट जब रखेंगे वित्त मंत्री जी तब उसमें परिलक्षित होगा कि हमारी बात कितनी सुनी गई। कालीचरण को लेकर सवाल उठ रहा है, आपकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। नरोत्तम मिश्र जी को ने आपत्ति दर्ज की है, तो सबसे पहले बात बताया नरोत्तम मिश्र जी कि जो महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, समरसता का, सर्वोदय का, और उसको गाली देने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो क्या वो इस जो महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया उससे खुश हैं या नाराज़ हैं? पहले सवाल। दूसरी बात यह है प्रक्रिया के पूरी तरह पालन किया गया है, उसके परिवार वालों को, उसके वकील को सूचना दे दी गई है, 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान में करीब 10-12 पॉइंट्स रखे हैं जो प्री बजट इन्होंने पर चर्चा रखी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें लगातार ये सेंट्रल का हिस्सा घटाते चले जा रहे हैं। 90-10 और 80-20 ज़्यादा स्कीम्स में हुआ करता था, अब वो 60-40, 50-50 पे आ गए। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो हिस्सा है वो 90-10 किया जाए। दूसरा जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है जो हमारी जो खुद राजस्थान में जब भाजपा की सरकार थी तब उन्होंने बनाई थी, जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और जब माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान में आए थे तब ये कह के गए थे, घोषणा की थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। तो दूसरा रखा कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, और उसका मैंने लॉजिक दिया कि जल जीवन जो योजना आपने लागू की है, बिना पानी के उस हर घर नल का कोई मतलब नहीं है। और जब मैंने पूर्व प्रधानमंत्री का भी उल्लेख किया कि वाजपेयी जी ने जो एक घोषणा करी थी नदियों को जोड़ने की योजना, जब तक आप इस नदियों की जोड़ने की योजना को क्रियान्वित नहीं करेंगे जब तक इस जल जीवन योजना सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि चाहे किसी भी स्टेट्स की ये योजना है, इनको 100% गवर्नमेंट फाइनेंस करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनको राष्ट्रीय परियोजना में लिया जाए, जिससे कि सिंचाई के लिए, पानी के लिए, पीने के लिए पानी मिल सके। तीसरा, राजस्थान की ओर से जो किया गया कि सोने और चांदी पर जो इम्पोर्ट होता है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10%, तो उसको कहा है कि भाई उसको घटाया जाए, 4% किया जाए, जिससे कि हमारे राजस्थान में ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी विकसित है, उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके और अन्य राज्यों के लिए भी फ़ायदा होगा। चौथा, जो विक्ट्रीफाइड टाइल्स के ऊपर इम्पोर्ट शुल्क बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी धक्का पहुंचता है, नहीं डेवलप हो पाती है, तो उसको 10% से घटा करके 25% किया जाए। इसी तरह से जो जीएसटी कंपनसेशन, हालांकि जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग हो रही है, वो भी कहा गया है कि भाई जीएसटी कंपनसेशन को 27 तक बढ़ाया जाए। इसी तरह से तो और भी जैसे रेवेन्यू डेफिसिट का अनुदान है वो नहीं दिया जा रहा है, वो दिया जाए। इन चीज़ों को लेकर के राजस्थान का पक्ष रखा गया। उम्मीद करते हैं कि माननीय जो वित्त मंत्री हैं राज्यों के हितों का ध्यान रखेंगे। और एक ये भी बात है कि चुनावों के दृष्टिकोण से ही लोगों को आप विशेष पैकेज दे देते हैं स्टेट्स को, लेकिन जो स्टेट डिज़र्व करती हैं, जैसे राजस्थान भी हो सकता है और भी बहुत सारे राजस्थान है, इनको भी स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक स्टेट्स का दर्जा देते हुए और स्पेसिफिक ग्रांट इनको दी जाए। कितने स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जीएसटी कंपनसेशन को बढ़ाने की मांग करी? ज़्यादातर स्टेट्स ने। बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं। ये एक जो आप लोग कहते हैं कि किसानों को डबल बढ़ाया जाए, ये कुछ सिंगल एक काम से, एक प्रोजेक्ट से और एक फेज़ में होने वाला ऐसा नहीं है। एक मल्टीपल प्रोसेस है और उसको लगातार हम चला रहे हैं। उनको सब्सिडीज़ दे रहे हैं, किसानों को बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनके इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ऋण दिलाए जा रहे हैं, उनकी जो प्रोक्योरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे 11 फसलें हम प्रोक्योर करते हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते। हर बार हर 6 महीने के बाद जो फसल की बारी आती है उस फसल का MSP वो लगातार पिछले 6 बार तो मैं देख रहा हूँ बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, गन्ने का रेट वो बढ़ रहा है, तो इस नाते से ये चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। अभी FPOs हमारे यहाँ लगभग 600 FPOs हरियाणा में खुल चुके हैं। 1000 का हमारा इस बार टारगेट है। 3 दिन पहले भी मैं एक पैकिंग सेंटर और फूड प्रोसेसिंग का सेंटर त्रावड़ी में इसका उद्घाटन करके आया हूँ। अभी तक 7 सेंटर हुए हैं, इस वर्ष में उन्हें 50 कर रहे हैं। तो और उसी प्रकार से
कृषि से साथ जुड़े हुए अन्य उद्योग, जैसे मानो मशरूम फार्मिंग है, फिशरीज है, डेयरी फार्मिंग है या बी कीपिंग है, इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स इनको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़मीन किसी छोटी भी है तो उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा बिजनेस मिल जाए। तो ऐसा करके एक एक